गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जीआरसी इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए हेलो एल्केन तथा हेलो एलिन के अंतर्गत मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न एल्किल हैलाइडों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 एवं SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि को हम समीकरण के माध्यम से जानेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस प्रकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के वीडियो देख सकें। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं एल्किल हैलाइडों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। इसके पश्चात हम SN1 अर्थात यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन एंड SN2 अर्थात बायोमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन को समीकरण के माध्यम से जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं एल्किल हैलाइडों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो एल्किल हैलाइडों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है इसको जानें। तो एल्किल हैलाइड के हेलोजन परमाणु का, ये जैसे उदाहरण एल्किल हैलाइड के हेलोजन परमाणु का अन्य नाभिक स्नेही से प्रतिस्थापन। जैसे ये नाभिक स्नेही OH आयन है तो OH आयन द्वारा हेलोजन परमाणु को विस्थापित करके स्वयं OH आयन एल्किल के साथ में जुड़ गया। इस प्रकार से तो एल्किल के साथ में OH आयन जुड़ गया और हेलोजन को रिप्लेस कर दिया। तो इस प्रकार से एल्किल हैलाइड के हेलोजन परमाणु का अन्य नाभिक स्नेही से प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात ये एल्किल हैलाइड और एल्किल हैलाइड का नाभिक स्नेही द्वारा हेलोजन परमाणु को विस्थापित करके स्वयं एल्किल के साथ में नाभिक स्नेही जुड़ गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर X हेलोजन और OH यहाँ पर नाभिक स्नेही है जिसके द्वारा प्रतिस्थापन की अभिक्रिया संपन्न हो रही है। आइए हम SN1 एंड SN2 अभिक्रिया को उदाहरण के माध्यम से जानें। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जो अभिक्रियाएं होती है दो प्रकार से होती है, SN1 एवं SN2। तो प्रथम प्रकार हम जानें SN1 अर्थात एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। आइए इसे हम समीकरण के माध्यम से जानें। तो यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। मुख्य बात, यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद में विषमांग विदलन होता है और ये जो विषमांग विदलन वाला जो पद होता है मंद पद होता है और इस पद में कार्बोकेटाइन बनता है तथा दूसरे चरण में अर्थात दूसरे पद में नाभिक स्नेही आयन तीव्र पद द्वारा कार्बोकेटाइन से सहयोग करता है। आइए हम समीकरण के माध्यम से इसे जानें। तो हम समीकरण के माध्यम से जानें तो ये दो पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद अर्थात RX ये एल्किल हैलाइड हमने यहाँ पर जाना विषम विदलन होता है। विषम विदलन होता है और ये मंद गति से होता है, मंद पद होता है, मंद गति या मंद पद लिख सकते हैं। तो एल्किल अलग हो जाएगा और हैलाइड अलग हो जाएगा अर्थात ये कार्बोकेटाइन बना। चूंकि हमने जाना कार्बोकेटाइन बनता है, ये कार्बोकेटाइन बनता है। अब हम समझने के आधार पर एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे एल्किल के स्थान पर CH3 और X के स्थान पर क्लोरीन ले लेते हैं। सेम विषम विदलन और मंद गति, विषम विदलन और मंद गति से अभिक्रिया होगी। तो एल्किल अलग हो जाएगा, एल्किल कार्बोकेटाइन बनाएगा और हेलोजन अलग हो जाएगा। हम दूसरे पद में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन को जानेंगे। तो प्रथम पद में कार्बोकेटाइन बन रहा है CH3 और यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस Cl आयन। हेलोजन अलग हो गया और ये बना पुनः कार्बोकेटाइन। प्रथम पद में कार्बोकेटाइन बना, ये हमने उदाहरण लिया। ये RX
आरएक्स लिया और विषम विदलन और मंद गति से, तो इसका उदाहरण लिया हमने जैसे मेथिल क्लोराइड। अब द्वितीय पद में हमने क्या जाना, द्वितीय पद में पहले कार्बोकेटाइन बनेगा तथा दूसरे पद में नाभिक स्नेही आयन तीव्र पद द्वारा कार्बोकेटाइन से संयोग करेगा। तो ये कार्बोकेटाइन है, अब कार्बोकेटाइन से संयोग, तो R, हम R को लेंगे, R प्लस OH माइनस, ये कार्बोकेटाइन, और ये तीव्र गति से संपन्न होगा, तीव्र पद या तीव्र गति से संपन्न होगा, और ये R OH जुड़ जाएगा जैसा कि हमने पूर्व में जाना था। जैसे ये R OH और हेलोजन प्रतिस्थापित हो गया, तो ये R OH जुड़ गया। तो हम इसी उदाहरण को वापस ले सकते हैं, CH3 कार्बोकेटाइन प्लस OH आयन, सेम तीव्र गति से, और ये बना CH3OH अर्थात मेथिल एल्कोहल बना, मेथिल एल्कोहल। CH3OH, ये उदाहरण लिया हमने, CH3OH तीव्र गति से संपन्न होगा और CH3OH अर्थात मेथिल एल्कोहल बना। तो SN1 अभिक्रिया को हमने समीकरण के माध्यम से जाना। प्रथम पद में एल्किल हैलाइड का विषम विदलन होगा और कार्बोकेटाइन बनेगा। इस कार्बोकेटाइन से नाभिक स्नेही तीव्र गति से क्रिया करके जुड़ जाएगा, अर्थात नाभिक स्नेही एल्किल हैलाइड कार्बोकेटाइन से जुड़ जाएगा इस प्रकार से। तो हम पुनः समझ सकते हैं, यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है इस प्रकार से, प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद में कार्बोकेटाइन बनता है और दूसरे पद में कार्बोकेटाइन से नाभिक स्नेही अभिक्रिया करता है या जुड़ता है। तो यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद में विषम विदलन होता है और कार्बोकेटाइन बनता, दूसरे पद में नाभिक स्नेही आयन तीव्र पद द्वारा कार्बोकेटाइन से संयोग करता है। इस प्रकार से हमने समीकरण के माध्यम से जाना। अब हम SN2 अर्थात बायोमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन को उदाहरण के माध्यम से जानेंगे, समीकरण के माध्यम से। तो ये द्विअणुक अर्थात SN2 क्रियाविधि, इस अभिक्रिया में एक ही पद होता है। नाभिक स्नेही हैलाइड के विपरीत दिशा में आक्रमण कर अस्थायी संकुल बनाता है, अर्थात सक्रिय संकुल बनता है इसमें, जिसमें हैलाइड पृथक हो जाता है। आइए इसे हम समीकरण के माध्यम से जाने, द्विअणुक अभिक्रिया। तो जैसे ये यहाँ पर हमने लिया नाभिक स्नेही लिया, और ये लिया हमने एल्किल हैलाइड। तो ये जो अभिक्रिया होगी प्रथम मंद पद में होगी, मंद पद में होगी, और इसमें सक्रिय संकुल बनेगा इस प्रकार से, O को इधर लिखेंगे, OH, ये R और ये X, ये इस प्रकार से। तो ये सक्रिय संकुल बना, अर्थात अस्थायी संकुल बना। हम इसे लिख सकते हैं अस्थायी संकुल। अस्थायी संकुल बना। यह अस्थायी संकुल अत्यंत क्रियाशील होता है, जो तीव्र गति से टूटकर हेलोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर लिखेंगे तीव्र, और हेलोजन पृथक हो जाएगा, और R के साथ अर्थात एल्किल के साथ में OH जुड़ जाएगा, प्लस हेलोजन प्रतिस्थापित हो जाएगा। इस प्रकार से हेलोजन प्रतिस्थापित हो गया।
हम पुनः इस रासायनिक अभिक्रिया को समझ सकते हैं। इस अभिक्रिया में एक ही पद होता है, एक पद होता है। हमने पूर्व की रासायनिक अभिक्रिया जानी SN1 अभिक्रिया जिसमें 2 पद थे। इस अभिक्रिया में एक ही पद होता है। नाभिक स्नेही हैलाइड के विपरीत दिशा में आक्रमण करता है, अर्थात ये हैलाइड के विपरीत दिशा में आक्रमण करके जुड़ जाता है और अस्थायी सक्रिय संकुल बनाता है। ये अस्थायी संकुल बनाया जिसमें हैलाइड पृथक हो जाता है। ये हैलाइड पृथक हो गया और नाभिक स्नेही एल्किल के साथ में जुड़ जाता है और ये एल्किल अल्कोहल बना, अर्थात यदि हम R के स्थान पर मेथिल समूह ले तो मेथिल एल्कोहल बनेगा। इस प्रकार से हमने उदाहरण के माध्यम से SN1 एवं SN2 अभिक्रिया को जाना, जो कि परीक्षा के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले ताकि आप महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के वीडियो देख सकें। धन्यवाद।